बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन कौन सी एंजाइम रिलीज़ करते हैं, इसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक याद करेंगे जो है सिंपल वर्ड स्मेल। लेकिन इससे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे कुछ बात करनी होगी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इसके पहले पार्ट को हम कहते हैं ड्यूडेनम, और जो दूसरा पार्ट है उसको कहते हैं ज्यूजिनम, थर्ड वन पार्ट को कहते हैं इलियम। फ्रेंड, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तकरीबन उसकी लंबाई टोटली 7 मीटर है। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है बॉडी में। लार्ज इंटेस्टाइन की बनिस्बत ये स्मॉल इंटेस्टाइन लंबाई में ज़्यादा है। अगर हम हर एक पार्ट के लेंथ को देखेंगे तो ये जो ड्यूडेनम है इसकी लंबाई तकरीबन 20 to 25 सेंटीमीटर है। ड्यूडेनम की लंबाई, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसकी लंबाई 20 to 25 सेंटीमीटर है। अगर हम ज्यूजिनम पे आते हैं तो इसकी लंबाई तकरीबन 2.5 मीटर है। ये इससे लंबा होता है, इससे ये लंबा होता है। ज्यूजिनम 2.5 मीटर है और ये 20 to 25 सेंटीमीटर है। इस तरह अगर हम थर्ड वन पार्ट पे आते हैं, ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और इसकी लंबाई 3.5 मीटर है। लॉन्गेस्ट पार्ट ये है, दूसरे नंबर पर ये, और जो स्मॉलेस्ट पार्ट है शॉर्टेस्ट वो ड्यूडेनम है। फ्रेंड्स, ये जो एंजाइम है 5 किस्म की एंजाइम है, हम स्मेल से अब एब्रीवेट करेंगे। ये 3 पार्ट है, इससे रिलीज़ होते हैं। सिर्फ आपको याद रखनी होगी कि कौन कौन से रिलीज़ होते हैं, इसको नहीं कि कौन से पार्ट रिलीज़ करते हैं। ये जो एफएससी के लेवल तक तकरीबन है, हम ये याद रखते हैं कि सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन कौन कौन सी एंजाइम रिलीज़ करते हैं और इसके फंक्शन क्या है। हम दोनों अब डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं अपने ट्रिक के तरफ। ये जो स्मेल है ये एक इंग्लिश वर्ड है, आपको माना आती होगी। स्मेल से हर एक लेटर से हम एक एक एंजाइम की एब्रीवेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं SMELL। ये स्मेल हुआ। हर एक वर्ड से हम एक एक एंजाइम की एब्रीवेशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एस से। एस से हम एब्रीवेट करेंगे सक्रेज। फंक्शन, जो इसके फंक्शन है उसको बाद में आते हैं। ये जो सेकंड वन है एम से हम करेंगे मल्टेज। थर्ड वन जो है ई से करेंगे एरिफ्सिन। फोर्थ वन ये जो एल है, आपकी मर्जी, दोनों एल से स्टार्ट होते हैं। जो जिसको आप पहले लिखना चाहते हैं लिख के। एल से लाइपेज और इस एल से लैक्टेज। अगर ये यहाँ पर हो, ये यहाँ पर हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्मेल है इससे हमें 5 जो एंजाइम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज़ करते हैं उससे आसानी से याद रख सकते हैं। एस से सक्रेज, एम से मल्टेज, ई से एरिफ्सिन, एल से लाइफेज और ये दूसरा एल है इससे लैक्टेज। तो अब आते हैं इसकी फंक्शन क्या है, सक्रेज की फंक्शन क्या है। तो आप फ्रेंड्स, आपको मालूम होगी जो सक्रेज है, सारी सक्रोज, ये डाइसैकेराइड है और ये किस किस से बना होता है। सक्रोज डाइसैकेराइड है, ये 2 मोनोसैकेराइड से बना होता है। एक होता है फ्रक्टोज और अदर होता है ग्लूकोज। तो सब जब हम सक्रोज में सक्रेज एंजाइम डालते हैं तो ये हमें डाइजेस्ट करता है सक्रोज को। अगर हम इसमें सक्रेज एंजाइम डालें तो ये सक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये सक्रोज के काम हुआ कि ये सक्रोज को डाइजेस्ट करते हैं। और आपको बखूबी मालूम होगी जो एज है, ASEase, इसको हम सफिक्स ऑफ द एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम की सफिक्स होते हैं। शर्त नहीं कि तमाम एंजाइम में हो, लेकिन ज़्यादातर एंजाइम में एज आते हैं।
और वो होता है सफिक्स, प्रीफिक्स नहीं सफिक्स। तो ये ओज है, ये नहीं है एज वाले को हम एंजाइम कहते हैं। तो सक्रोज को कौन डाइजेस्ट करते हैं? सक्रेज। इसी तरह अगर हम दूसरे नंबर पे आते हैं मल्टेज, तो आपको मालूम होगी मल्टोज जो है ये भी डाइसेकेराइड है। ये दो मोनोसेकेराइड से बने होते हैं, एक ग्लूकोज और अदर भी ग्लूकोज। जब दो ग्लूकोज मिलते हैं और वाटर रिलीज करते हैं, इससे बनते हैं मल्टोज। अगर हम चाहें कि मल्टोज को डाइजेस्ट करें तो हम एंजाइम लाएंगे मल्टेज। अगर हम इसमें एंजाइम जो मल्टेज है डालेंगे मल्टेज, तो ये क्या क्या देंगे हमें? ये जो मल्टोज है ये बने होते हैं दो ग्लूकोज से, तो ये दो ग्लूकोज भी वापस देंगे हमें। थर्ड वन पे आते हैं एरिफ्सिन। ये जो एंजाइम है एरिफ्सिन, ये ख़ुसूसन इलियम जो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है वो रिलीज़ करते हैं और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। आपको मालूम होगी प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। पेप्टाइड बांड या हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड ब्राइज के ज़रिए ये बने होते हैं। तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड से ये बने होती है, इसलिए इसे में ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन की जब हम इसमें एरिफ्सिन डालते हैं। एरिफ्सिन। चौथे नंबर पे आते हैं लाइपेज। ये जो लाइपेज है, नाम से पता चलता है कि लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं। जब हम लिपिड में एंजाइम डालते हैं लाइपेज, तो ये लिपिड जिससे बने होते हैं उसमें ब्रेक डाउन इसकी करते हैं। तो आपको मालूम होगी कि लिपिड जो है ये फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से बने होते हैं। ये फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से बने होते हैं। तो अगर हम इसमें लाइपेज डालेंगे तो इसमें इसकी ब्रेक डाउन करेंगे। लास्ट वन पे आते हैं लैक्टेज। आपको बखूबी मालूम होगी कि ये जो लैक्टोज हैं, लैक्टोज ये भी डाइसेकेराइड हैं। ये टू मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। एक होते हैं ग्लूकोज और एक होते हैं ग्लैक्टोज। फ्रेंड्स, ये जो मल्टोज है ये दो ग्लूकोज से बने होते हैं। ये जो जी है ये दोनों ग्लूकोज है। यहाँ पर जो ये जी है लैक्टोज वाली, तो ये एक जी ग्लूकोज है और दूसरा ग्लैक्टोज। जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलते हैं तो इससे लैक्टोज बनते हैं और इससे वाटर भी रिलीज होते हैं। तो अगर हम लैक्टोज में एंजाइम डालें, कौन से? लैक्टेज। अगर हम लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज में डालें तो लैक्टोज की ब्रेक डाउन किस में करेंगे? ये बने होते हैं ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में, ग्लूकोज से, तो ये उसमें फिर ब्रेक डाउन होगी इसकी। तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगे ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। फ्रेंड, ये जो जी है ये मुख्तलिफ हैं, एक से ग्लूकोज और दूसरे से ग्लैक्टोज। तो ये इस 5 एंजाइम के फंक्शन हुई। उम्मीद है ये आपको बहुत हेल्प देगी। फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि ये सक्रेज जो हैं, सक्रोज सारी मल्टोज और ये जो लैक्टोज हैं ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, तो अगर आप इसको याद रखना है, ये जो सक्रोज हैं ये कहाँ पे मिलते हैं आपको याद रखना होगा। इसमें ये मिलते हैं शुगर केन में, शुगर केन। इसमें भी एक ट्रिक है, इससे सक्रोज और इससे शुगर केन। सक्रोज ज़्यादातर मिलते हैं शुगर केन में, शुगर केन मीन गन्ना। इस तरह अगर आप मल्टोज को देखें, ये जो डाइसेकेराइड है ये कहाँ पे पाउंड होते हैं? ये फ्रूट्स में ज़्यादातर, ये जो फ्रूट्स हैं इसमें मल्टोज पाए जाते हैं। और ये प्रोटीन को आपको पता होगी कि ये प्रोटीन जो है ये ज़्यादातर हर चीज़ में होते हैं, बीन्स, पी, इसी तरह गोश्त, और ये आपको मालूम होगी। अगर लिपिड को देखें ये भी आसान है। ये लैक्टोज जो है ये कहाँ पर मिलते हैं? तो ये पाउंड होते हैं मिल्क में। ये जो मिल्क होते हैं इसमें लैक्टोज पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, स्मॉल वर्ड्स जो है स्मेल, इससे हमें बहुत से जो बातें हैं याद हो गई है। तो उम्मीद है आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।